मार्वल कॉमिक्स में अलग अलग प्रकार के एवेंजर्स के ग्रुप बने हैं, नॉर्मल एवेंजर्स को छोड़कर, जैसे कि ज़ॉम्बी एवेंजर्स, डार्क एवेंजर्स, पेट एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, जो कि फ्यूचर में एवेंजर्स के बच्चे होते हैं, और भी बहुत। पर आज हम जिस एवेंजर्स की बात करेंगे वो सबसे अलग है। तो ये कहानी है फैंटास्टिक फोर कॉमिक के इशू नंबर 12 की, जिसमें फैंटास्टिक फोर बेन के लंगोटिया या निक से मिलने जाते हैं उसके एक फार्म पे। निक उन सबको देखकर बहुत खुश होता है और फिर सबका नाश्ता पानी होता है, जहाँ सब बात करते हैं और फिर निक सबको बताता है कि उसे शायद उनकी ज़रूरत है, और वो सबको अपने पास के जंगल ले जाते हुए बताता है कि बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है जंगल में। और तब तक वो सब उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ अजीब सा ब्लू कलर का पोर्टल जैसा रहता है, जिसे निक बताता है कि वो उसकी तरफ पत्थर फेंका लेकिन सब गायब हो गए। तब रीड वहीं पोर्टल को देखते बताता है कि सब इससे दूरी बनाए रखे, लेकिन तभी सब उसी की ओर खींचे चले जाते हैं और निक बेचारा जो दूर से ये सब देख रहा था वो वहाँ अकेले रह जाता है। उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एवेंजर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो ऐसा आज तक कभी नहीं देखे, लेकिन स्टार्क की टेक्नोलॉजी और डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू से वो उन सबको कैद कर लिए हैं। और तब हम देखते हैं कि वो सब डायनासोर एवेंजर्स रहते हैं, सब हीरोज अलग अलग प्रजाति की डायनासोर। सब प्रजाति के नाम यहाँ थोड़ा टफ है तो समझ जाओ आप लोग। और चूंकि ये सब डायनासोर रहते हैं तो आपस में बात करते रहते हैं, लेकिन इन्हें उन फैंटास्टिक फोर की भाषा समझ नहीं आती, इंसानी भाषा कभी सुने नहीं थे। उसी वक्त डायनो स्टार्क बताता है कि वो सब पिंदी अपने कैद से आज़ाद हो रहे हैं, जिसे देख डायनो स्ट्रेंज चौंक जाते हैं और अपने कैद से छूटते ही फैंटास्टिक फोर उन सब एवेंजर्स से लड़ने लगते हैं। ह्यूमन टॉर्च अपनी पूरी शक्ति से डायनो स्टार्क पे आग फेंकता है, और जब तक डायनो स्टार्क उसका जवाब देता या ठंडा होता, उतने में ही डायनो कैप्टन मार्वल डायनो स्टार्क के सामने आ जाती है और वो सब आग अपने में सोख कर वापस से ह्यूमन टॉर्च की तरफ फेंकती है। डायनो थॉर अपने हथौड़े से इनविजिबल वुमन पे हमला करता है, लेकिन वो अपनी शक्ति से वो हथौड़ा वापस थॉर पे दे मारती है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। ह्यूमन टॉर्च फिर डायनो कैप पे आग फेंकता है, जिससे उसका शील्ड जो कि बहुत बड़ा था वो नीचे गिरता है, और वहीं द थिंग उसे पकड़ लेता है और खुद को उससे ढक लेता है। और तब इनविंसिबल वुमन डायनो थॉर का हथौड़ा उस पर दे मारती है, जिससे वहीं चारों तरफ बिजली गिरने लगती है, और तब सब डायनो एवेंजर्स वहीं चित्त हो जाते हैं। जिसके बाद रीड डायनो स्टार्क के सूट में कुछ छेड़खानी करता है, जिसमें डायनो स्टार्क के कहने पे उसकी एआई फ्राइडे पे उसका साथ देती है, और फिर कुछ समय के बाद वो सब एक दूसरे की भाषा समझने लगते हैं। उसके बाद वो सब आपस में बात करते रहते हैं। डायनो एवेंजर्स की कहानी भी लगभग उनकी दुनिया की एवेंजर जैसे ही थी। फैंटास्टिक फोर फिर उन सबको बताते हैं कि वो खुद को इंसान कहते हैं। तब उन लोगों को पता चलता है कि उनकी दुनिया के फैंटास्टिक फोर, बोले तो डायनो फैंटास्टिक फोर, इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये सुनकर ह्यूमन टॉर्च बताता है कि जैसे वो सब बात करके एक दूसरे की मदद का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो सब भी ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे। पर उधर डायनो फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स से लड़ते रहते हैं। उधर डायनो वर्ल्ड में मिस्टर फैंटास्टिक बात करते बताता है कि पोर्टल खुलते ही वो लोग अपनी दुनिया वापस चले जाएंगे। इस पर डायनो स्टार्क बताता है कि वो उन सब के बच्चों को यहाँ बुलाया है। उतने में ही डायनो फैंटास्टिक फोर के बच्चे वहीं आते हैं और सब आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। फिर डायनो एवेंजर्स स्टार्क को वहीं उन सब के साथ छोड़कर वापस अपने हेडक्वार्टर चले जाते हैं। उसके बाद डायनो स्टार्क उन सबको अपनी दुनिया की सैर करवाता है, और वहीं मिस्टर फैंटास्टिक जो ये दुनिया देख के चौंकते रहता है, वो स्टार्क से वहाँ के बारे में पूछने लगता है, जैसे कि स्क्रल और बाकी के एलियन भी क्या डायनासोर हैं। इस पर स्टार्क बताता है कि ज़्यादातर हाँ, पर गैलेक्टस का पता नहीं, जो देखता है वो उसे अलग दिखता है। फिर मिस्टर फैंटास्टिक उसे बोलते हैं कि वो उसके लैब जाना चाहते हैं। लैब जाते ही मिस्टर फैंटास्टिक बताते हैं कि जिसका उसे डर था वही हुआ है। चूँकि दोनों इंसान और डायनासोर की दुनिया एक दूसरे से अलग है, लेकिन वही बहुत मामलों में एक दूसरे जैसी ही है, जिसकी वजह से ये दोनों दुनिया एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ दोनों एक होने लगे हैं। इसी वजह से कहीं कहीं ऐसे पोर्टल खुल रही है, जिसकी वजह से दोनों दुनिया एक दूसरे को ख़त्म कर रही है। इसे बचाने का एक ही तरीका है, दोनों को ब्लास्ट करके दूर किया जाए। उसके बाद वो सब वहीं एक पोर्टल खोलते हैं, जिसके बाद रीड द थिंग को कुछ लेकर उस पर भेजता है और ह्यूमन टॉर्च को जोर से आग का गोला फेंकने बोलता है। रीड खुद को स्ट्रेच करके एक हाथ से द थिंग को पकड़े रहता है ताकि वो उस पोर्टल में कहीं खो ना जाए, और दूसरी तरफ से वो डायनो स्टार्क को पकड़े रहता है। वो सब जोरों से अपना काम करते रहते हैं कि तभी वही उन पर हमला होता है, जिससे वो रीड और डायनो स्टार्क वहीं नीचे गिर जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि उन पर हमला करने वाला डायनासोर डॉक्टर डूम रहता है, जो वहाँ आते ही रीड को उन्हें पंजे से दबोचे बताता है कि भले ही रीड उस पोर्टल से पहले आया है, लेकिन इसका सही हकदार सिर्फ डूम है और कोई नहीं। उसके बाद डायनो डूम बताता है कि उसके जैसे और भी पोर्टल दुनिया में खुले, जिसमें से एक लैटवेरिया में खुला था। दोनों लैटवेरिया में वहाँ जब दोनों डूम मिले तो साथ बैठकर प्लान किया गया कि कैसे इसकी मदद से दुनिया पे राज करें।
उधर हम देखते हैं कि द थिंग अपने पास वही सामान लिए वापस अपनी पृथ्वी पे आता है और देखता है कि वहीं डायनो फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स से अभी तक लड़ रहे होते हैं। इस पर वो टोनी स्टार्क की मजे लेते हुए बताता है कि अभी तक वो इन सबसे लड़ रहा है। स्टार्क शांति दिखाते उसे बताता है कि ये डायनासोर औकात में कुछ बड़े हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को थोड़ा समय लग रहा है, पता नहीं कहाँ से आकर अचानक हमला करने लगे। इस पर द थिंग बताता है कि डायनो एवेंजर्स और वो सब आपस में मिलकर एक ट्रांसलेटर बनाए, ऐसा वो लोग क्यों नहीं करते। स्टार्क वहीं डायनो टॉर्च से लड़ते उसकी मजे लेते बोलता है कि हाँ, दोनों कुंभ के पिछड़े भाई हो ना, तो क्यों ना इन डायनासोर को रुकने बोलते हो ताकि वो ट्रांसलेटर पे काम कर सके। ये सुनते द थिंग डायनासोर की भाषा में कुछ गाली देता है, जिसे सुनकर वो सब डायनासोर चौंक जाते हैं और सब लड़ाई छोड़कर उसके पास जाते हैं। उसके बाद स्टार्क फिर वही ट्रांसलेटर बनाता है, जिसके बाद वो सब एक दूसरे की भाषा समझने लगते हैं। तब डायनो टॉर्च बेन को बताता है कि वो सीखा भी तो बस एक गाली देना। बहुत बढ़िया। उसके बाद द थिंग दूसरी दुनिया से लाया सामान डायनो रीड को दिखाता है, जिस पर वो इम्प्रेस होते हैं, बताता है कि हाँ, इससे काम बन सकता है। वो लोग इसी बारे में बात करते रहते हैं कि तभी वहीं डॉक्टर डूम आते ही बताता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और फिर वो सब हीरोज़ को वहाँ से जाने को बोलता है कि वो अकेले ही संभाल लेगा। हीरो सब मना करते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर डूम पे भरोसा नहीं होता। तब वो सबसे लड़ाई करता है, जिसमें डूम बड़े आराम से सब हीरोज़ को हरा देता है, जिसे देख डायनो फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम से राजी हो जाते हैं। फिर डूम वहाँ से चला जाता है, उसके पीछे पीछे द थिंग और द डायनो थिंग भी जाते हैं और जैसे ही दूसरी तरफ डूम और द थिंग आमने सामने होते हैं, द थिंग बताता है कि वो वहाँ लड़ने नहीं आया है, वो बस उन लोगों की मदद करने आया है। उसके बाद डूम वहीं अपने काम में लग जाता है और द थिंग डूम को उकसाते रहता है क्योंकि उसे पता था कि दोनों डूम साथ में तो बिल्कुल राज नहीं कर सकते। उसकी बकवास सुनते सुनते अंत में वही होता है जिसके लिए द थिंग वहाँ आया था। दोनों डूम आपस में लड़ने लगते हैं, खुद को तोप समझते हुए, और मौके का फायदा उठाते द थिंग वो पोर्टल से छेड़खानी करने लगता है और फिर दोनों अपने अपनी दुनिया को वापस चले जाते हैं। उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर वापस से अपनी दुनिया में निक के घर पे रहते हैं और वहाँ से अपने घर को जाते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपकी द फेवरेट एवेंजर्स टीम कौन सा है ये भी बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।